हो जाए और मैं खुरापाती करता ही रहता हूँ। तो मुझे किसी का डर नहीं, ना तो सरकार से डरूं मैं, ना मैं किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं। पर एक डर, कहीं आचार्य जी को विकल्प हो गया तो, पर उनको विकल्प हो गया तो इससे बड़ी सजा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ा भूल मानता हूँ, मेरा नेचर है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नेचर है कि मैं उस दिन दुखी हो जाता हूँ जिस दिन हमारे दुख के कारण हमारा गुरु दुखी हो जाए। हमारे कारण हम बड़ों को सुख नहीं दे सकते हैं तो हमें दुख देने का मोटिवेशन सारे संसार से मेरा कहना है, जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से पूज्य हैं, जो अपने हितकारी हैं, रिपीट करो, जो अपने हितकारी हैं, जो उपकारी हैं, जो अपने से बड़े हैं, जिंदगी में बस एक नियम ले लो, मैं अपने कारण से कभी उनको दुखी नहीं करूंगा। आप अपने घर से शुरू हो जाओ, माँ बाप से। उपकारी हैं कि नहीं वो, बस तो बस। अब एक ही विकल्प, कुछ भी हो जाए हम इनको दुखी नहीं करेंगे। घर में तुम्हारे जो भी तुम्हें लगे कि ये व्यक्ति मेरे हितकारी हैं, आपकी दृष्टि से जो जो लगे कि ये व्यक्ति मेरे हितकारी हैं, इनका मेरे जीवन में बहुत उपकार है, बहुत उपकार है, तो बस आज का मंत्र ले लेना, हम उनको कभी दुखी नहीं होने देंगे जो हमारे हितैषी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको दुखी नहीं होने देंगे। यदि इतना सा नियम आपकी गृहस्थी में पल जाए ना, तो तुम्हारी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। बेटा एक ही नियम ले लेवे कि मैं माँ बाप को दुखी नहीं होने दूंगा। बोलो, रामचंद्र जी किसका नाम है? मैं पहले अपने माँ बाप को दुखी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं कितना ही दुखी रहूं, मुझे कितना भी कंट्रोल करना पड़े, मुझे अपनी इच्छाएं कितना भी मारना पड़े, कितने भी इच्छाएं मारना पड़े, कितना भी हमें अपने आप को दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं अपनी किसी भूल के कारण माँ बाप को दुखी नहीं होने। आप करके देख लेना, ऐसा बेटा हो जाए, ऐसे ही माँ बाप हो जाए। माँ बाप तो 90% होते ही हैं, अपने दुख से कभी बेटे को दुखी नहीं करते। दोनों मिलकर के कमरा बंद करके रो लेते हैं, बेटे को सदा हंसता हुआ मुखड़ा दिखाते हैं माँ बाप। अपना दुख, अपनी परेशानियां बेटे को नहीं सुनाते। 90% माताएं, 90% पुरुष पिता अपने बेटों को अपनी परेशानियां, उसने तो फीस मांगी दे देते। कहाँ से लाए पापा, फीस कहाँ से लाए? आपके पास तो कल सब्जी को पैसा नहीं थे, तुझे क्या करना, ले जा। अब चाहे भली वो माँ के कंगन बेच के लाया हो तो भी वह माता पिता अपने बेटे को दुखी देख ही नहीं सकते। अपने दुख के कारण अपना दुख छुपा लेंगे, अपना दुख बेटे को दुखी नहीं होने देंगे। बोलो, इनका परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं माँ बाप का? अपने बेटों को दुखी नहीं, अपने दुख छुपा लेंगे, बस बेटे को दुख नहीं हो जाए, बेटे को पता नहीं चल जाए, बेटे को ये नहीं हो जाए, नहीं तो बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। रो रही है और बेटा सामने आ गया तो मुस्कुरा देगी दांत निकाल के, कहीं यदि रोए तो बेटे को दुख हो जाएगा। और ऐसे ही इनमें बेटों की संख्या कम है।
माँ बाप की संख्या ज़्यादा है कि बेटे को सुखी देखना चाहते। बेटों की संख्या है, नगण्य नहीं है अभी, जो ये नियम ले ले कुछ भी हो जाए मैं वो कार्य नहीं करूँगा जिससे माँ बाप को दुख हो जाए, माँ बाप को परेशानी हो जाए, माँ की आंख में आंसू आ जाए, माँ की इज्जत, पिता की इज्जत धूल में मिल जाए, ऐसा कार्य मैं नहीं करूँगा। दोस्त कहे शराब पी लो, कंजूस है, पैसा नहीं है क्या? पैसा तो है, पीने का मन है कि नहीं है? पी सकते हो कि नहीं? पी सकता हूँ, लेकिन पीऊँगा नहीं, क्योंकि काश मेरे मम्मी पापा को पता चल गया, उनको सहन नहीं होगा। बहुत इज्जत वाले हैं मेरे माँ बाप, महाराज जी के भक्त हैं मेरे महाराज, महाराज को आहार देते हैं मेरे माँ बाप, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं मेरे माँ बाप। मेरी समाज में माँ बाप की बहुत इज्जत है, साधु लोग भी उनके लिए रिस्पेक्ट देते हैं। और जब उनको पता चलेगा कि मेरा बेटे ने शराब पी ली, वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे। बस इसलिए मैंने शराब पीने का त्याग नहीं किया है। सुन रहे हो ना सभी लोग, लाइव में बैठे सुनो रे, मैं शराब का त्याग नहीं करा रहा हूँ, मैं गुटखा का त्याग नहीं करा रहा हूँ, मैं जुआ का त्याग नहीं करा रहा हूँ। तुम तो जिस चाहे छोरा छोरी को उठा के लेके भाग जाओ, मैं ये भी आजकल हो रहा ना, कोई भी बच्ची के साथ विवाह कर लेते हैं, कोई भी बच्चे के साथ भाग जाते। चलो मैं इन सब चीज़ों पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, चलो आज थोड़ा खुश हो रहा हूँ तुम लोगों को। बस इतना सा है, करते समय ये सोच लेना कि ये करने के बाद जब माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। बस उनके खातिर तुम सब छोड़ दो, उनको कैसा लगेगा। माँ बाप के हर कार्य को देखकर माँ बाप को खुशी आती है, और तुम्हारे इस कृत्य को देख करके माँ बाप को, तुमने किससे शादी कर ली, तुमने शराब पी ली, बेटा शराब पी ली। मैंने तो जिंदगी में कभी बिना छनाई पानी नहीं पिया, मैंने तो, और तूने क्या कर लिया? माँ रोएगी, मैंने कौन सा दूध पिलाया? माँ बेटे बेटे में कौन सा खून आ गया? शराब पी के आ गया। ऐसे हैं, बिरती माँ बापों के बेटों की बात कर रहा हूं। प्रतिमाधारी हैं माँ बाप, और बेटा शराबी। और कह दूं, जिनके घर में पिता मुनि बन गए और बेटा पियक्कड़, माँ आरिका बन गई, बेटों के हाल देखो। उन घरों की बात करना हो जिन घर में से लोग मुनि बन गए, उनके घर में शराब की बोतलें खुलती हैं, उनके घर के सदस्य गुटखा खाते। कौन? जिसका एक भाई मुनि बन गया और एक भाई दुष्ट है। एक भाई मुनि बन गया और एक गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, एक किसी छोरा छोरी को उड़ा के ले जा रहा है और जुआड़ी है, और एक भाई कौन है? ऐसा है कि नहीं संसार में? आप खोज लेना, खूब मिल जाएंगे। यही तो कहा था विष्णु कुमार महाराज ने महापद्म राजा से। विष्णु कुमार महाराज और महापद्म राजा हस्तिनापुर के दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। विष्णु कुमार ने दीक्षा ले ली और महापद्म जो है राजगद्दी ले ली, राजगद्दी पे थे।
तब विष्णु कुमार सबसे पहले 700 मुनियों की रक्षा करते समय महापद्म के पास पहुंचे। बोले, तेरे राज्य में, इस राज्य में, इस कुल में तो अरहनाथ भगवान हुए हैं, तीर्थंकर हुए, अरहनाथ भगवान का कुल है, नमीनाथ भगवान का कुल है, और साक्षात तेरा भाई मैं मुनि हूं। जिस राज्य के राजा का राजकुमार मुनि बना हो, उसी राज्य में मुनियों पर उपसर्ग, उसी राज्य में मुनियों का उपसर्ग। और ये 700 मुनिराज जो उज्जैन में जो संकट हुआ था ना, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस एरिया को छोड़ दो और बहुत दूर चलो, तो वातावरण बदल जाएगा। अब उज्जैन से हस्तिनापुर कितनी दूर है? 500-700 हजार किलोमीटर होगा, 700-500 किलोमीटर। चलो वहाँ जाके, और ये निर्णय किया, अब देखो अपने ऊपर बहुत उपसर्ग आ गया उज्जैन में, थोड़ा शांति से, इस बार का चतुर्मास शांति से होना चाहिए। तो कहाँ करें, पूरे संग गया। देखो उस राज्य का राजा अरहनाथ भगवान का वंशज है, वह राजा मुनि महाराज का भाई है, वहां सबसे अच्छा चतुर्मास होगा। कोई संकट नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, कुछ नहीं होगा। रास्ते में विहार करने पड़े जाए तो आचार्य